कड़वा सच, बहू और बेटी का अंतर। मैंने सुना तो आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आश्चर्य भी हुआ। कोई औरत इतनी बेबाकी, ईमानदारी और साहस के साथ एक अलग ही विचारधारा को बता रही थी। उसकी बात सुनकर एक पूरी तरह राजनीतिक विचार मन में घिर आया। जैसे पहले दलितों पर हुए अत्याचार का बदला सब सवर्णों से लिया जा रहा है और इस विषय पर कुछ बोलना आग में हाथ जलाने जैसा है। ठीक वही स्थिति नारी विमर्श की हो गई है। सिर्फ औरतों के पक्ष में बोलिए, सारे पुरुषों को दोषी ठहराओ, सिर्फ बेटी को अच्छा बताओ, बेटों की बखिया उधेड़ो। अवसर था एक समाज सेवी संस्था परिवार द्वारा आयोजित परिचर्चा में भाग लेने का। जैसे कि उम्मीद थी, परिचर्चा में खूब रिश्तों को, खासकर बेटों को लानत मलामत भेजी जाएगी। सो वही हुआ। कई किस्से तो सचमुच दुखी कर देने वाले थे, जिसमें बेटे बहू ने रिश्तों को तार तार कर दिया था, तो कहीं बेटी दामाद ने भी जमीन जायदाद के लिए भाई भौजाई और माता पिता का जीना हराम कर दिया था। जायज हक लेने के बाद भी कहीं भाई भौजाई दोषी थे तो कहीं नंद नंदोई, कहीं सास ससुर तो कहीं देवर देवरानी या जेठ जेठानी। मैं सभी के विचार सुन रही थी। परिचर्चा अपने चरम पर थी और हर उम्र के महिलाएं पुरुष इस बात पर सहमत नजर आए कि बेटे तो सारे नालायक हैं और सारी बेटियां सयानी। गोया की चर्चा का रुख तो कुछ इस कदर एक तरफा हो गया कि अगर उनका बस चलता तो वह इस दुनिया से बेटे के नाम का जीव ही लुप्त कर देती। लेकिन तभी एक बहुत जोर की आवाज़ हम सभी को सुनाई दी, बंद कीजिए अपने किए अपराधों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। सबने लालायक चौंक कर देखा तो एक 60-65 साल की सभद्र महिला मंच पर आ चुकी थी और अपनी रौबदार आवाज़ में सबको झपट चुकी थी। मेरी तरफ मुखातिब हो कहने लगी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, अवश्य। तो वो कहने लगी, बहनों, शायद आप सभी मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन आप सबके विचार सुन मैं बड़ी दुखी हुई। एक तरफा सोच, सारा दोष एक के ही मत थे। मैं आप सब से केवल एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी कुंवारे लड़के ने अपने माता पिता को छोड़ा हो या उन्हें वृद्ध आश्रम का दरवाजा दिखाया हो। फिर क्या कारण है कि शादी के बाद ही ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बुजुर्ग महिलाओं ने अपना तमतमाया जवाब तैयार रखा था, लेकिन उस सभद्र महिला ने कहा, नहीं नहीं बहन जी, मैं कोई एक तरफा सोच लेकर नहीं जीती। मैं केवल सास को या केवल बहू को दोषी नहीं ठहराऊंगी। मैं तो समस्या की जड़ पर बात करूंगी। मैं तो आपसे दिल पर हाथ रखकर एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या हो जाता है शादी के बाद। थोड़ा रुक कर बोली, चलिए जवाब मैं देती हूँ। शादी के बाद औरत कभी सास के रूप में, कभी बहू के रूप में, कभी नंद के रूप में, कभी पत्नी के रूप में ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि एक साथ रहना दुर्भर हो जाता है और ठीकरा फूटता है पुरुष के सर। आप सब कहते हैं बेटियां अच्छी होती हैं, मैं भी यही कहती हूँ कि बेटियां तो सभी अच्छी ही होती हैं, लेकिन क्या वही बेटियां अच्छी सास, अच्छी बहू, अच्छी पत्नी भी होती हैं? पूरे हॉल में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। किसी के पास उनके सवालों के जवाब नहीं थे। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया, मैं इस संस्था की कार्यकर्ता हूँ। मैं भी अपने बेटे बहू से बहुत नाराज थी। मैं मनोविज्ञान की प्रधानाध्यापक रही हूँ, लेकिन यह कहाँ लिखा है कि मनोविज्ञान पढ़ाने वाला मन पढ़ना भी जाने। लेकिन यहाँ रह मैंने मन पढ़ना भी सीख लिया, लोगों को समझना भी सीख लिया और अपने आप को समझ भी लिया। मेरे बेटे बहू दोनों बहुत अच्छे और संस्कारी थे, लेकिन मेरी उनसे अपेक्षाएं इतनी अधिक थी कि वे जो भी करते मुझे कम ही लगता। बेटी भी है मेरी और आप सबकी तरह बेटे से अधिक प्यार करती थी। मैं उसे रोज़ फ़ोन करती तो लगता कितना ध्यान रखती है मेरा। वही मेरी बहू दिन रात साथ में रह मेरी सेवा करती तो भी उनके हर काम में मीन मेख निकालना मेरा अधिकार था। सास जो ठहरी वे हंसते हुए बोली, बेटे का तबादला हुआ तो जाने से साफ मना कर दिया और वे चले गए तो मैंने यहाँ समय बिताना शुरू किया।
जब सबसे बात की तो पाया कि परिवार टूटने के मूल में है महिलाओं का आपसी सामंजस्य का अभाव, घर की महिला का खराब स्वभाव और रिश्तों में अत्यधिक अपेक्षाएं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? महिलाओं में जितने कलेश होते हैं वैसे पुरुषों में नहीं होते। यहाँ रहने वाली हर महिला से जब मैंने बात की तो सब यही कहती पाई गई कि मेरा बेटा तो संस्कारी है, लेकिन बहू को यह कहते पाया कि ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास। वैसे ही नंदोई देवर जेठ तो स्नेही थे, लेकिन क्रमशः नंद देवरानी या जेठानी कलह की साक्षात प्रतिमा। कहीं कहीं तो घर टूटने का कारण बहू की माताजी भी रहीं। अब पढ़ी लिखी समझदार तो मैं थी ही और न्यायप्रिय भी, इतनी अकड़ू भी मैं नहीं कि सच तो प्रत्यक्ष देखकर भी नकार दूं। तो अब आप मुझे बताएं कि इन सब अच्छी और संस्कारी बेटियों को ससुराल में क्या हो जाता है कि परिवार बिखर जाता है। ये श्रीमती शर्मा हैं। घर में इनका इतना दबदबा था कि बहू अपने हाथ से चाय बनाकर भी नहीं पी सकती थी इनकी इजाज़त के बिना, और समय पर चाय ना मिले तो तूफान खड़ा कर देती। लेकिन यहाँ हर नियम के तहत चलती हैं, तो क्या थोड़ा सामंजस्य घर में नहीं बना सकती थी? यह बहुरानी सबिता यहाँ तो समाज सेवा के नाम पर हर काम में आगे, लेकिन घर का काम और सास ससुर का साथ बंधन लगता था। पति को बच्चों को छोड़ यहाँ रह रही हैं। कहती हैं जब तक अलग नहीं होंगे घर नहीं जाऊंगी। सबिता की तरफ देख बोली, बेटा चैरिटी बिगिंस एट होम। जो घर के लोगों की सेवा नहीं कर सकता वह समाज की क्या सेवा करेगा। यह नीतू मायके के प्रति पूर्ण समर्पित, पर ससुराल के नाम पर बिच्छू काट लेता है इसे। दुनिया की सबसे अच्छी जगह इनका मायका और सबसे बुरी जगह इनका ससुराल। यह प्रीति जो यहाँ महिला अधिकारों की जोरदार बात कर रही हैं, अपने भाई भौजाई और माता पिता का जीना हराम किए हैं। खुद बहुत अमीर हैं पर गरीब भाई से हिस्सा लेने के बाद भी कलह का कारण हैं। यह श्रीमती दीक्षित हैं। बहू बेटे पर पूरा कंट्रोल, पर अपनी बड़ी बेटी को ससुराल से अलग होने के तरीके सिखाती रहती हैं और छोटी बेटी के लिए सास नंद ना हो ऐसा घर ढूंढ रही हैं। कहती हैं झंझट वाला घर नहीं चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वे एक एक कर सबको आईने दिखाती जा रही थीं और अपने इस कुरूप प्रतिबिंब को देख वहाँ सजी सबरी अधिकार संपन्न अपने बाक चातुर्य का लोहा मनवा चुकी नारी शक्ति बगले झांक रही थीं। जो मुखौटे उन्होंने लगा रखे थे वे उनका साथ छोड़ रहे थे। वह फिर बोली, हिंसा का, दहेज जैसी बुराई का, भ्रूण हत्या का, घरेलू हिंसा का खुलकर विरोध करो, लेकिन परिवार को तोड़ो मत। मिलकर बुराई का विरोध करो, लेकिन सारे पुरुष, सारे बेटे, सारे भाई कैसे बुरे हो सकते हैं। अपने स्त्री होने का गलत फायदा उठाना बंद करो और अपने आंसुओं को हथियार मत बनाओ। ईमानदारी से विरोध करो। पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर केवल पुरुष मात्र का नहीं, एक औरत जो मानसिक हिंसा करती है उसका विरोध करने का साहस भी रखो। पानी पीकर बोली, बहनों मैं आप सबसे सहमत हूँ। औरत बहुत ताकतवर होती है। वह घर तो क्या दुनिया को भी स्वर्ग बना सकती है, लेकिन यह भी सच है जो घर नर्क बने हैं उनकी जड़ में भी किसी न किसी अच्छी बेटी की जिद या अहंकार ही रहा है। मैंने देखा कई की आंख में गलानी और पछतावा के आंसू गिर रहे थे। इन आंसुओं ने किताबों के पूर्वाग्रह को धोया। यह मैं नहीं जानती, लेकिन यह एक कड़वा सच था जो कई की आंखें खोलने वाला था। यह कहानी आपको कैसी लगी और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।